तो दोस्त, आज देखिए बहुत दिनों के बाद ये मैं क्वेश्चन टाइप किया हूँ। पेपर 2 पेपर 3 तो सभी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, ऐसा बात नहीं है। पर पेपर 1 पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पर इतना समझिए कि अगर पेपर 1 पास होइएगा भैया, तभी ना पेपर 2 और पेपर 3 में पास होइएगा, फाइनल मेरिट बनेगा। पेपर 1 तो पास करना पड़ेगा, तब ना पेपर 2 पेपर 3 में एग्जाम दीजिएगा, अच्छा नंबर लाइएगा तो फाइनल सिलेक्शन होगा, रिटन एग्जाम होगा तो मतलब नौकरी लगेगी। तो आइए उसी को मद्देनज़र को रखते हुए मैं पहला पार्ट का हिंदी का क्वेश्चन लाया हूँ। और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है। आप सब तो मेरे मित्र हो, बड़े भाई जैसे हो, छोटे भाई जैसे हो, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बराबर होंगे, सभी ब्रदर ही हो। भाईचारा बना रहेगा, टेंशन मत लीजिए, जब तक जिंदा हूँ मैं भाईचारा रहेगा, ठीक है। और आपके हर सवालों का जवाब दूंगा मैं। कभी भी मेरे पास कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल एकदम फ्री कर सकते हैं। दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं कि ज्वाइन मेंबर कीजिएगा तभी जाके आपको कॉल मैसेज बात होगा, तभी आपका रिप्लाई दूंगा। वैसा कुछ नहीं है, कुछ पैसा वैसा की जरूरत नहीं है, बस भाईचारा बना रहना चाहिए, सबसे ज़रूरी है, ठीक है। और आपको पता है कि कल वो हार गया, कौन? नल्ला पाकिस्तान, जो कभी आज तक ना जीता है ना कभी जीतेगा। पेस भोंकता है ऐसे ही, भों 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 कि हम जीत जाएंगे, पर उसके बस के बात है ही नहीं पाकिस्तान के वाले, ठीक है। बाकी चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया जीत गया है और वर्ल्ड कप भी इस बार इंडिया ही लाएगा, आपके हिसाब से बताइएगा कमेंट में, पर मेरे हिसाब से तो इंडिया ही वर्ल्ड कप लाएगा, ठीक है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो ये रहा आपका हिंदी का पहला क्वेश्चन, पहला पाठ का पहला क्वेश्चन, पहला पाठ का पहला क्वेश्चन। इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ पर दबा दूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? हिंदी का जो क्वेश्चन पूछेगा पेपर 1 में, ऐसा ही से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें देखिए सभी चीज़ मिक्स रहेंगे, सर्वनाम, व्याकरण, मुहावरा, अर्थी, लोकोक्ति, तुलसीदास, काली मैया, मतलब सब चीज़ इसमें मतलब रहेगा रिमिक्स, ठीक है, डीजे रिमिक्स। तो तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो तुलसी की भक्ति भावना थी, किस प्रकार की भक्ति भावना थी? तो दास्य भाव की थी, ठीक है। वे स्वयं को सेवक और प्रभु राम को स्वामी मानते थे। तुलसी जी तो है स्वयं को प्रभु श्री राम जी का मतलब स्वामी मानते थे, सेवक मानते थे, प्रभु श्री राम को स्वामी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्नर, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? इस तो बताने वाला कोई है नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ, राहुल संस्कृतियान, ये आपको पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास, आदि सभी की लेखक कौन है? राहुल संस्कृतियान। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंडियन जीके में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? हिंदी का बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस वर्ष हुआ था? 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 में हुआ। नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में कोढ़ से खाज होना, कोढ़ से खाज होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरा का अर्थ होगा दुख पर और दुख होना, मतलब दुख है ऊपर से और दुख, मतलब होता है ना दुखों का पहाड़ टूट गया, वही ये दुख पर और दुख हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में सही सही का चयन करें, ठीक है। शरीर की सुंदरता है उसका चेहरा और उसके चेहरे की सुंदरता है उसकी आंखें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी। देखिए कैसे, शरीर की सुंदरता उसके चेहरे और चेहरे की सुंदरता होता है उसकी आंखों से, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है भाई सब क्वेश्चन टाइप करने में। नेक्स्ट है, मामा का बहुवचन बताएं। मामा, मामा का बहुवचन बताएं हमें। मामा का बहुवचन क्या होगा दोस्त मेरे? मामा का बहुवचन क्या होगा? 6 का इज द राइट आंसर, बताइएगा। इसका आंसर आप लोग मुझे उम्मीद है कमेंट में बताइएगा। चलिए ठीक। दिए गए विकल्पों में से नम्रता, नम्रता का समानार्थी शब्द क्या होगा? नम्रता का समानार्थी शब्द होगा विनीत। क्या होगा? विनीत, माने नम्रता से, विनीत से, प्यार से, ठीक है। नेक्स्ट है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, ठीक। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का है जो स्कूल जा रहा है, तो इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषण इसमें है, क्या है? विशेषण क्या है दोस्त मेरे? गणवाचक है। क्या है? गणवाचक। देखिए विशेषण जो होता है गिनती का ही बोध करा रहा है। एक लड़का है जो विशेष मतलब एक ही लड़का न जा रहा है स्कूल, यहाँ लिखा ही है। इस वाक्य में गणनावाचक विशेषण है। गणनावाचक विशेषण में किसी संख्या के निश्चित गिनती का बोध होता है, जैसे कि एक गिनती का बोध इसमें हो रहा है, ठीक है, गणनावाचक। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन क्या होगा? वधु का बहुवचन होगा वधुए, 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 याद रखिएगा, वधुओं मत मार दीजिएगा, वधुए। नेक्स्ट,
जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? तो वहाँ अलंकार होता है मानवीकरण अलंकार। क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट अलंकार पढ़ लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम 100% क्वेश्चन है एग्जाम में, बिल्कुल अपना एग्जाम में देखने को मिलेगी। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो यह किस कवि की रचना है? यह चंदर बरदाई कवि के रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम महाकाव्य हिंदी का। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें अलंकार का कौन सा प्रयोग हुआ है? इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा? यमक अलंकार का। ठीक है, यहाँ देखिए बेनी दो बार शब्द है, एक ये बेनी, यह एक बेनी का अर्थ यहाँ पर दूसरा होगा, इस बेनी का अर्थ दूसरा होगा। तो यहाँ पर कहे कवि बेनी, यहाँ पर कहे कवि बेनी का अर्थ होगा आपको, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, एक बेनी का अर्थ होगा चोटी। ठीक है, एक कहे कवि बेनी, एक चोटी, एक कवि या एक बेनी ब्याल की चतुराई लेना, माने कवि की चोटी की चतुराई लेना। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कृतधन्य का अर्थ दर्शाता है कौन सा सही विकल्प है? इसमें से सही विकल्प सबको पता है, आसान फरामोश कृतधन्य का विकल्प दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन ने कोलकाता में कौन सा पद ग्रहण किया था साइंस कॉलेज में? तो कौन सा पद ग्रहण किया था? प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण किया था। मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ क्षितिज भाग 2 जब पढ़ा रहा था। नेक्स्ट है, बुद्धि के धनी का अर्थ क्या है? बुद्धि के धनी का अर्थ होता है प्रखर बुद्धि। क्या होता है? प्रखर बुद्धि। लास्ट क्वेश्चन, शोध का अर्थ क्या होगा? शोध का यहाँ पर अर्थ होगा अनुसंधान। क्या होगा? अनुसंधान। दोस्त छोटा सा वीडियो था पर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। ठीक है, जय हिंद।